आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से दिन में अंधेरा छा गया है। दिल्ली में बारिश ने ठंड को भी बढ़ा दिया है। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बीती रात भर दिल्ली में बारिश होती रही। दिल्ली में बारिश की वजह से कई इलाकों में जाम लग गया है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मौसम के सर्द रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पहले ही हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था और उसी के चलते मैदानी इलाकों में भी ये डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। भारी बारिश हो रही है लगातार दिल्ली एनसीआर में। आज दफ्तर जाने का दिन है, मंगलवार का दिन है। लोग सुबह सुबह दफ्तर जाने के लिए निकले हैं, लेकिन पूरे दिल्ली एनसीआर में अंधेरा छाया हुआ है। हेडलाइट्स जलाकर लोगों को गाड़ियां चलानी पड़ रही हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में लोग डिपर जलाकर गाड़ियां चला रहे हैं क्योंकि एक दूसरे से टक्कर होने की आशंका है। इतना अंधेरा सड़कों के ऊपर है, जगह जगह जल भराव है, जिसके चलते रफ्तार बहुत धीमी हो गई है दिल्ली की सड़कों पर। तो घर से निकलने से पहले हमारी इंडिया न्यूज की खास खबर जरूर देखिए। दिल्ली में दिन हुई रात बारिश ने ठंड को भी बढ़ा दिया है। लोगों की परेशानियां बहुत बढ़ गई है। दफ्तर जाने का आज दिन है। लंबे लंबे ट्रैफिक जैम्स लग गए, जगह जगह पानी भर गया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों पर चल रही लगातार बर्फबारी ने वहां का मंजर जरूर खूबसूरत बना दिया है। हर तरफ सफेद चादर बिछ गई है, लेकिन मैदानी इलाकों में जो भारी बारिश हो रही है उसके चलते जीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को दफ्तर पहुंचने में लंबे लंबे जाम में वो फंस जा रहे हैं। ये जाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी गाड़ियों का काफिला आपको दिखाई दे रहा है। रफ्तार बहुत धीमी हो गई है क्योंकि सड़कों पर पानी भर गया है। और सुबह के समय 9, 9:30 बजे ऐसा लग रहा था जैसे रात के शाम के 7, 7:30 बज रहे हो। इतना अंधेरा था। हेडलाइट्स जलाकर लोगों को गाड़ियां चलानी पड़ रही हैं। रुक रुक कर बारिश हो रही है। कभी बारिश बहुत मूसलाधार हो जाती है, फिर थोड़ी देर के लिए रुकती है और फिर तेज बारिश आ जाती है। उसके चलते हर तरफ जल भराव है और ट्रैफिक की रफ्तार बहुत धीमी है। अरुण धंता हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अरुण, दिल्ली की कुछ तस्वीरें हमें बताइए, क्योंकि जब मैं भी घर से दफ्तर पहुंची हूं तो हर जगह लगभग जाम था। जो टोल ब्रिज है नोएडा से दिल्ली को जोड़ता है, वहां भी लंबी कतार थी। आप हमें मंजर बताइए और दिल्ली के कहां के हालात आप हमें बता सकते हैं। जिस तरह से जो स्थिति सुबह के समय बन गई थी, ऐसा लग रहा था कि ये सुबह के 9 नहीं बजे हैं बल्कि रात के 7, 7:30 बजे हैं। अंधेरा पूरी तरह से हो गया था और इतनी तेज बारिश हो रही थी कि लोगों को जो है वो जो मेट्रो स्टेशन में थे या बस स्टॉप पे खड़े हैं, जो गाड़ियों के अंदर है, वहां से बाहर निकलना, करीब अगर उनको कहीं 500 मीटर का डिस्टेंस या 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करना हो, वो भी चल पाना बहुत मुश्किल था। इतनी तेज बारिश हो रही थी और पूरा अंधेरा हो गया था। और जिस तरह से आपने कहा कि एक ट्रैफिक की स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब हो गई और अमूमन दिल्ली में देखा जाता है जब भी इतनी तेज बारिश होती है तो कहीं ना कहीं सड़कों पे पानी भर जाता है और जिसका खामियाजा जो है वो आम आदमी को भुगतना पड़ता है। मौसम विभाग है उनका ये कहना है कि जिस तरह से में खासतौर पर हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भारी हिमपात हो रहा है, उसकी वजह से जो हवा है वो इधर को आई है और ये बारिश इतनी ज्यादा हुई है। क्योंकि अगर हम देखें तो कल रात से रुक रुक के बारिश हो रही है। कल रात को भी काफी बारिश हुई थी, फिर सुबह के समय, और अभी हम जब बात कर रहे हैं अभी भी काफी बारिश हो रही है। हालांकि थोड़ा सा जो विजिबिलिटी है वो ठीक हो गई है सुबह के मुकाबले, क्योंकि सुबह तो बहुत ज्यादा खराब स्थिति हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे रात हो गई। अभी विजिबिलिटी हो गई है, लेकिन बारिश अभी भी रुक रुक कर हो रही है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आपने कहा कि खासतौर पर जो इस तरह के इलाके हैं, आईटीओ में बहुत ज्यादा है ट्रैफिक है, डीएनडी में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, और भी जो इलाके हैं जहां, क्योंकि आज वर्किंग डे है और काफी सारे लोग इस समय जो है वो ऑफिस के लिए निकलते हैं और ये वही समय है सुबह का जब आप देखेंगे रोड पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली हुई पानी पानी और बारिश की वजह से ठंड भी बहुत बढ़ गई है। लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। दफ्तर जाने का दिन है और लोग समय से दफ्तर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और इस समय की बड़ी खबर आपको दे दें, ब्रेकिंग न्यूज, जम्मू कश्मीर में बर्फीला तूफान आया है। बर्फीले तूफान की वजह से श्रीनगर जम्मू हाईवे को बंद करना पड़ा है। जवाहर टनल को भी बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जवाहर टनल को बंद कर दिया गया है। भारी बर्फबारी के चलते ये कदम उठाना पड़ा। श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद हो गया है पूरी तरह से।
हर तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। हालांकि सैलानियों के लिए ये बर्फबारी के लिए ही लोग जम्मू कश्मीर जाते हैं, लेकिन जनजीवन बुरी तरह ठप हो गया है। कश्मीर में बर्फीला तूफान आया है और उस एवलांच के चलते ही जवाहर टनल को बंद कर दिया गया है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। हालांकि प्रशासन लगा हुआ है, जम्मू श्रीनगर हाईवे को खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतनी ज्यादा बर्फ है कि वो अभी तो मुमकिन होता नहीं दिख रहा है। इसलिए जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है उसको बंद करना पड़ा है। जवाहर टनल भी बंद हो गई है। आप देख सकते हैं इतनी मोटी चादर बर्फ की है कि उसको हटाना भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती। अजय जांडियाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अजय, हम देख सकते हैं हर तरफ श्रीनगर और जम्मू कश्मीर जो है वो सफेद चादर में बर्फ की नहाया हुआ है। सैलानियों के तो बहुत मजे हैं, लेकिन आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार 2 दिनों से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, उसके बाद बर्फ की मोटी चादर जो है वो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बिछ चुकी है। अगर बात करें कश्मीर के और जम्मू के ऊपरी इलाकों में, वहीं अगर बात करें तो आपको बताऊं, मौसम विभाग ने पहले ही बताया था कि लगभग 3 से 4 दिनों तक इसी तरह से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और उसी के बाद से लगातार बर्फबारी हो रही है। तो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक लगभग जो है 2 से 3 फीट बर्फ जो है वो बनिहाल टनल के आसपास इलाके में जमा हुई है, जो सड़क पे या आसपास के इलाकों में, जिसके चलते यातायात बंद है। वहीं आज सुबह की बात करें तो एक बड़ा एवलांच जो है वो बनिहाल टनल के दूसरी तरफ, जो कश्मीर की तरफ खुलने का मुखाना है, वहां पर आया है और जिसने बनिहाल टनल के मुखाने को जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया है। तो ये लगातार जो है वो सिलसिला जारी है। बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, जिसने कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ा दी हैं। अजय, जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सबको बंद करना पड़ा है। मौसम विभाग की माने तो अगले कितने और दिन यही स्थिति बनी रहेगी? देखिए, अभी भी आने वाले 24 से 48 घंटे जो है वो चिंताजनक हैं इस पूरे इलाके में और इसी के चलते जो है प्रशासन की तरफ से एहतियातन कश्मीर के स्कूलों को जो है वो बंद कर दिया गया है। वजह यही है कि कहीं किसी न किसी तरीके से जो बर्फबारी हो रही है उसमें कोई बच्चों को परेशानी ना हो। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से लोगों को लगातार कन्वे कर रहा है कि लोग ध्यान रखें, एहतियातन काम करें, जिस तरह से एवलांच के इलाके हैं वहां पर ना जाए, मगर चिंता जरूर जो है अभी भी बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। कड़ाके की ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ रखा है। रामबन में बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। मशीनों के जरिए बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। बर्फबारी की वजह जवाहर टनल को बंद करना पड़ा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बर्फ को मशीनों की मदद से हटाया जा रहा है लगातार, लेकिन जितना हटा रहे हैं उतनी ही दुगनी तिगुनी बर्फबारी दोबारा हो जा रही है और जम्मू श्रीनगर हाईवे तक को बंद करना पड़ा है। जवाहर टनल पूरी तरह से बंद हो गई है। जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। हालांकि प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी के चलते प्रशासन भी कहीं ना कहीं मजबूर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फ को हटाया जा रहा है और हाईवे को खोलने की कोशिश की जा रही है। राजौरी के कोटरानका शहर में भी भारी बर्फबारी हो रही है। लोग छाता लगाकर घर से बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं आसमान से बर्फ की बारिश हो रही है और गाड़ियां भी सड़कों पर रेंगने के लिए मजबूर हैं। राजौरी में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की सफेद चादर बिछी हुई है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग अपने घर से बर्फ की चादर हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो बर्फबारी दुगनी तिगुनी मात्रा में उतनी ही फिर से हो जा रही है और छाता लगाकर लोग निकल रहे हैं। लेकिन ऐसे में छाता लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक जैम लगातार हो जा रहा है, क्योंकि छाते के ऊपर जब वो बर्फ गिर जाती है तो वो बहुत भारी हो जाता है। तो जो आम आदमी का जो जनजीवन है वो बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मनुस्यारी में 2 फीट तक बर्फबारी हुई है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हर जगह आप देखेंगे तो वो एक सी ही स्थिति है। हिमाचल प्रदेश में भी वही स्थिति है। हर तरफ 2 से 3 फीट ऊंची बर्फ की चादर बिछ गई है।
और ये तस्वीरें हम शिमला से आपको दिखा रहे हैं। यहां भी लगभग वही सेम तस्वीर है, आप देख सकते हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, उनके ऊपर भी मोटी बर्फ की चादर है, पेड़ों के ऊपर आप देख सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त, लोग घरों में कैद हो गए हैं और इस बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली एनसीआर में उत्तर भारत में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह ट्रैफिक जैम लग गए हैं। तो जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में भी जीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। ये आईपी एक्सटेंशन देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। लंबी कतारें गाड़ियों की आप देख सकते हैं। आज वर्किंग डे है, लोग दफ्तर जाने के लिए निकले हैं, लेकिन भारी बारिश के चलते हर जगह जल भराव है और उसके चलते ट्रैफिक की रफ्तार पर रोक लग गई है। जगह जगह गाड़ियों में पानी भर गया है, उसके चलते गाड़ियां वहीं की वहीं खड़ी हो गई है। पीछे लंबी लंबी कतारें लग गई हैं, लोग अपने दफ्तर समय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये आईपी एक्सटेंशन दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में गाड़ियां इस समय सड़कों पर फंस गई हैं। लोग अपने दफ्तर नहीं पहुंच पा रहे हैं, काम करने की जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। शादियों का मौसम है, शादियों के लिए बहुत काम लोगों को करना है, वो नहीं हो पा रहा है। तो बुरी तरह से जनजीवन पहाड़ी इलाकों में भी और मैदानी इलाकों में भी अस्त व्यस्त हो गया है। मुनीरका, लाजपत नगर, आईपी एक्सटेंशन, हर जगह से लगभग एक सी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। रिंग रोड पर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाला जो टोल ब्रिज है वो पूरी तरह से जाम है। न नोएडा से ट्रैफिक दिल्ली जा पा रहा है, न दिल्ली से लोग नोएडा आ पा रहे हैं। हर तरफ लंबी कतारें गाड़ियों की देखने को मिल रही हैं। अगर बहुत जरूरी ना हो तो हम अपील करेंगे अपने दर्शकों से कि घर से बाहर ना निकलें। ट्रैफिक की हालत बहुत गंभीर है दिल्ली में इस समय। भारी बारिश के चलते हर तरफ ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है। जो रास्ता 20 मिनट का है वो 2-2 घंटे में लोग तय नहीं कर पा रहे हैं। ये लंबी कतारें आईपी एक्सटेंशन से तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं, इस समय आप देख सकते हैं। और रफ्तार का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ियां 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, रुकी हुई खड़ी हुई हैं। कुछ गाड़ियां खराब हो गई हैं, पानी उनमें भर गया है, उसके चलते और ट्रैफिक की स्थिति भयावह हो गई है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली के आईटीओ पे भी हालत बहुत खराब है। तमाम दफ्तर वहां पर मौजूद हैं। लोग सुबह निकले हैं अपने घर से दफ्तर जाने के लिए और ऐसे में फंस गए हैं। ऐश्वर्या हमारी सहयोगी हमसे जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, आप हमें बताइए कि कहां हालत कैसी है और लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज वर्किंग डे है, दफ्तर नहीं पहुंच पा रहे हैं लोग। जी बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से आज सुबह से ही लगातार बारिश पूरे दिल्ली एनसीआर में हुई, उसकी वजह से कई जगह पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली से नोएडा जाते हुए जो दिल्ली जो डीएमडी पड़ता है वहां पर भी इस समय ट्रैफिक की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। लगभग लोग 1 घंटे से फंसे हुए हैं वहां पर और दिल्ली की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। आज क्योंकि आज वर्किंग डे है, आज सभी को दफ्तर जाना है, तो उसी की वजह से और भी ज्यादा जो ट्रैफिक है उसकी स्थिति खराब हो गई है। ऐश्वर्या, मेट्रो की स्थिति समझना चाहेंगे, क्या मेट्रो की सेवाएं ठीक ठाक तरीके से चल रही हैं या उनको भी रोका गया है? क्योंकि लोग मेट्रो ले सकते हैं ऐसे टाइम पे, बारिश के समय पे। मेट्रो की स्थिति बिल्कुल ठीक चल रही है। लगभग 5 से 6 मिनट की देरी पर ब्लू लाइन जो मैं बता रहा हूँ, ब्लू लाइन की स्थिति ऐसी है कि लगभग 5 से 6 मिनट के अंतराल में यहाँ एक मेट्रो मिल रही है। तो मेट्रो की स्थिति में कोई भी, चलिए ठीक है। तो हम इंडिया न्यूज के जरिए से अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि अगर बहुत जरूरी है और घर से निकलना पड़ रहा है तो आप मेट्रो का इस्तेमाल करें। मेट्रो बिल्कुल सुचारू रूप से उसकी सेवाएं लगातार जारी है, लेकिन सड़कों पर स्थिति बहुत गंभीर है। लंबे लंबे ट्रैफिक जैम लग गए। 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ऐश्वर्या, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 10:45 पर पहली बहस मेरे साथ देखना ना भूलें। आज का मुद्दा है कि क्या ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है, क्या सरकारों के कंट्रोल में है ईवीएम मशीनें। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से